बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। मेरी पार्टी के MNAs को लाखों डॉलर देकर गैर आइनी तौर पर ख़रीदा गया और हुकूमत गिराई गई। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके MNAs को लाखों डॉलर देकर हुकूमत गिराई की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जर्मन खबरसां इदारे DW को दे दिए गए इंटरव्यू में अपने खिलाफ रवां साल मार्च में पेश की जाने वाली तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया। PTI चेयरमैन ने कहा कि मेरी पार्टी के MNAs को लाखों डॉलर देकर गैर आइनी तौर पर ख़रीदा गया और हुकूमत गिराई की। हुकूमत से निकाले जाने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं घर बैठूं या फिर अपनी जान को ख़तरे में डालकर आवाम के सामने चला जाऊं। मैंने दूसरा ऑप्शन मुंतखब किया। गुज़श्ता 6 माह से अवाम में हूँ। मेरी हुकूमत जाने के बाद ज़मनी इंतखाबात भी भारी अक्सरियत से जीते। इमरान खान ने कहा कि मुझे यकीन है आइंदा इलेक्शन मेरी जमात जीतेगी। हुक्मरान खौफ के बायस इलेक्शन में ताख़ीर कर रहे हैं। इस्लामाबाद मार्च से जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। बेमिसाल मकबूलियत की वजह से ही मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा धमकियाँ दी। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए और इन सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की। मुझे मजहब का सहारा लेकर कत्ल करने की कोशिश की गई। सितंबर में इस बारे में पहले ही खबरदार कर चुका था। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम के बायस आती है, उसके बाद मौशियत मजबूत होती है। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन हुक्मरान खौफ के बायस इलेक्शन में ताख़ीर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने खबरदार किया कि कोई भी ऐसे मुल्क में बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं करेगा जो पहले ही मौशी मसाइल का शिकार है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।